ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 21वां अध्याय और 45वां श्लोक। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय कहाँ से आ गए? क्या कौन अभी तक कौन उवाच था? उवाच पृथु महाराज बोल रहे थे। हाँ, तो फिर मैत्रेय कहाँ से आ गए? क्योंकि पृथु महाराज की कहानी मैत्रेय सुना रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, विदुर महाराज को। ठीक है, तो मैत्रेय बोलते हैं, मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं निप्रतिम पितृदेव द्विजातय तुष्टुवर्हष्ट मनसः साधुवादेन साधवा। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं, पितृलोक के वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। साधुवाद क्या होता है पता है आपको? जैसे कोई बढ़िया काम अगर करे तो साधुओं के बीच में एक ट्रेंड होता है, क्या कहते हैं? साधु साधु साधु, ऐसे बोलने का, यानी कि एक तरीका है उसको। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, क्या किया तुमने। आप कोई अच्छा काम करेंगे, कहीं पर प्रचार करेंगे, कहीं पुस्तक वितरण करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? साधु साधु साधु, ऐसे उन्होंने साधुवाद। प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो सारे लोगों ने जब ये सुना पृथु महाराज की बात, तो पृथु महाराज कौन है? क्षत्रिय है, राजा है। राजा भी साधु हो सकता है, राजा साधु हो सकता है। राजा भी साधु हो सकता है। जैसे हम कहते हैं राज ऋषि, राजाओं में ऋषि, तो साधु राजा भी बन सकता है। तो इसलिए राजा पृथु को संभाषण करते हुए सुना जब सब लोगों ने, उसने बताया भगवान के बारे में, जीवन का क्या कर्तव्य है, ये सारी जो हमने पीछे सुना, तो सारे जो लोग खड़े थे वहाँ पे, बड़े बड़े ब्राह्मण, पितृलोक, देवता, हाँ, उन्होंने सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, वंडरफुल, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, साधु साधु कर उनको ग्लोरीफाई किया। पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंड हता पापो यद्वेनो अत्यतरतम। उन सबों ने घोषित किया कि वेदों का यह निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्ग लोगों को जीत जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मारा गया अत्यंत पापी डैश वेण। जो वेण थे वो पृथु महाराज के दादा थे, पिताजी थे। तो वेण थे पृथु महाराज के पिता। तो जब पृथु महाराज 5 साल के थे तब वेण का देहांत हो गया था। कितने साल के थे उस वक्त पृथु महाराज? थे ही नहीं, मतलब बच्चे के आने से पहले पिता चले गए थे, और फिर भी उनके पिता हैं। कैसे कैसे? हाँ, उनके शरीर को चंद किया गया, उसमें से ये निकले थे। उसमें से एक दुष्ट भी निकला था पहले कुछ उनके पापों के कारण, और फिर ये निकले। तो बता रहे कि पृथु महाराज के जो कर्म थे, पृथु महाराज ने तो कार्य किया, उससे क्या हुआ? उससे उनके पिता को मुक्ति मिल गई। किसको? वेण को, जो छोटी सी उम्र में जिसने कई सारे मर्डर कर दिए थे, हाँ, और जो ब्राह्मण के द्वारा शराप से मारा गया था। बड़ी खतरनाक मौत है। जो दीति कहती है, दीदी को पता चलता है कि तुम्हारे बच्चे जो है विष्णु के हाथ से मारे जाएंगे। अगर हमें ऐसा पता चले कि हमारा बच्चा भगवान के हाथ से मारा जाएगा, ऐसा मारा जाएगा, हाँ। और जो दीदी थी बड़ी प्रसन्न हुई, कह रही बहुत बढ़िया, ब्राह्मणों के शाप से तो नहीं मरेगा ना। हाँ, उसे पता था दुष्ट व्यक्ति है, वो बता दिया था कि ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। ब्राह्मणों के शाप से ना मरे किसी प्रकार, इतना भयंकर है ब्राह्मणों के श्राप, मन से जो उनके निकलता है। तो इसलिए ब्राह्मणों के श्राप प्राप्त वेण भी मुक्त हो गया, बता रहे पृथु महाराज के कार्यों से। तो सब ने ये घोषित किया कि वेदों का निर्णय पूरा हो गया कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्ग लोगों को भी जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया अत्यंत पापी वेण अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारा जा सकता था।
इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि पुत्र वो होता है जो पुत नामक नरक से मुक्ति दिला दे। पुत 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 पू नामक पुत पुत, अरे पुत नामक नरक से अभी त्र नहीं बोला है, हिंदी जानते हो ना अब? हाँ, अभी त्र नहीं बोला है, पुत बोला है। पुत से त्र, तारने वाला पुत। तो जो पुत नामक नारकीय ग्रह है उससे जो तार दे वो है पुत्र। इसलिए विवाह का उद्देश्य ये होता था, ये बड़ा गहरा उद्देश्य होता था विवाह का, कि ऐसी संतान पैदा करे जो कि नरक से हमें निकाल दे। तो क्वेश्चन ये है कि नरक में जाने के काम ही क्यों करें, है नहीं? फिर भी हो जाते हैं कई बार, गलती से भी कुछ हो गया हमसे और पता लगा नरक में जाके अटक गए, कोई एक आध काम ही हो गया गलत, उसके लिए जाना पड़ गया, तो उसमें भी जो है पुत्र यदि भगवत भक्त होगा तो वहाँ से भी तार देगा। ये पर्पस था। तो पर्पस बता रहे हैं कि शादी का पर्पस इज नॉट एन्जॉयमेंट, शादी का पर्पस यही है कि इस प्रकार से लोग करते थे। अब जब कृष्ण भावनामृत की बात आती है, वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव का तो हर क्रिया ही अलग है, अगर वो वैष्णव है तो। दैवीय वैष्णव इज डिफरेंट थिंग, वहाँ पे नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलते हैं, क्योंकि पिता भी परम भक्त है, बच्चा भी परम भक्त है, सभी भक्ति हैं हुए परिवार में, तो वहाँ पर फिर ये ऐसा लागू नहीं है। नहीं तो संसार के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने ऐसे कर्म किए कि आप नरक में जाके गिरे, तो आपका पुत्र भी कैसे बढ़िया हो जाएगा? वो तो प्रभुपाद की ऐसी कृपा हो गई है कि घर घर से पकड़ के ला रहे हैं, तो इसलिए अलग केस हो गया, नहीं तो कहाँ से? हाँ, कोई ऐसा है ही नहीं, मतलब आपके आसपास ना तो साधुओं से आपका लेना ना देना, साधु घर में आ जाए तो चल बाहर चल। अब भिखारी आने लगे हैं इतने तो पता ही नहीं, और सत्संग में ले जाने की बात बोलो तो सब बकवास है, सब ढोंगी हैं। तो इस प्रकार की बातचीत में कहाँ कोई भक्त बन पाएगा? लेकिन भक्त लोग फिर भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कुछ करके भक्त बना देते हैं। इसलिए देयर इज स्टिल अ चांस कि इस कलयुग में कई सारे लोग बच जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चों को भक्त बना लिया गया है। इसलिए बता रहे हैं कि विवाह का उद्देश्य ही केवल यही था, न कि इंद्रिय तृप्ति करना। और बता रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल और है, आपको पता है इसका एक और एग्जाम्पल? हिरण्यकशिपु। तो मैत्रेय मुनि की तरह आप लोग भी विद्वान हो गए हो। मैत्रेय मुनि बता रहे हैं हिरण्यकशिपु स्वापि भगवन् निंदया तमः विविक्षुरत्यागात्सूनो प्रह्लादस्यानुभावतः। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु अपने पाप कर्मों से भगवान की सत्ता का उल्लंघन करता हुआ नारकीय जीवन के गहनतम श्रेष्ठ क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। लेकिन कहाँ हुआ? पुत्र प्रह्लाद की कृपा से उनका उद्धार ही हो गया और भगवान के धाम में चला गया। तो बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब प्रह्लाद के सामने भगवान आए तो उन्होंने बोला मांगो क्या मांगते हो, तो प्रह्लाद ने क्या बोला? चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैंने इसलिए थोड़ी सेवा करी थी कि चाहिए कुछ। हाँ, जैसे हमारे बच्चों ने बहुत सफाई करी तो उनको बोला गया कि आज तुम्हें पिज़्ज़ा मिलेगा बेकरी से, लाओ पिज़्ज़ा। तो अब क्या हो गया? क्या हो गया इसका मतलब? ये सब बेकार हो गया सारा करवा है। कल दोपहर में देंगे। तो क्या हो गया? अब ये सकाम कर्म हो गया, अभी तक ये निष्काम था, अब ये सकाम हो गया। अब होता क्या है कि आपने मांग लिया अगर, तो देने वाले के अंदर भी ये भाव चला गया कि अरे इसने मेरे लिए किया था, वो बिजनेस हो गया ना। अगर ये ना मांगे तो देने वाले सोचेगा यार कुछ नहीं मांगा, कुछ तो ले ले, नहीं तो सोचता रहेगा इसको दे के छोड़ूंगा, तो घर जाएगा और देगा। आप बताओ, निष्काम कर्म भी हो गया और पिज्जा भी मिल गया। लेकिन मांग लिया तो और इच्छा रखी तो सकाम कर्म हो गया, संसार में बन गया, और जिसके लिए किया उसके मन से भी सब चला गया। समझ में आ रहा है? ये नुकसान ही नुकसान है इसमें। लेकिन हमें लगता है ना हमें ठग लेंगे,
हमें लूट लेंगे। हाँ, वैसे भी जो भाग्य में दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। याद आया। मैं कुछ दिन पहले मंदिर में गया था हमारे एक भक्त के साथ, किसी काम से गया था, किसी को ढूंढ रहा था, ढूंढता 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 प्रसादम हॉल में एंटर किया। शाम को कौन प्रसादम हॉल खाली होता है मंदिर का, और प्रसादम हॉल में घुसा तो ऐसा सीन मेरे सामने था जैसा कि भरत महाराज सारी सेना को लेके जब भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे, तो भारद्वाज ऋषि ने उनको ऐसा सीन दिखा दिया वहाँ पर, वो सब पागल से हो गए थे। हम जब अंदर पहुँचे, ओ हो, वहाँ पे कम से कम 50-60 25 तरह की आइटमें बन रही थी और ब्रह्मचारी गण बैठे थे। और जैसे ही मैं एंटर किया, इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, और आओ 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 आओ, मुझे बैठा के मेरे सामने प्लेट लगा के लगभग मेरे मुंह में डाल ही दिया उसको। जो चीज़ें मैं कभी नहीं खाता, वो सारी फ्राइड चीज़ें, वो सब, और वो मैं खा ही गया उसके बाद। तब मैंने उस दिन बोला था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कहाँ मैं किसी को ढूंढने आया, कहाँ, समझ में आ रहा है? इसलिए जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, टेंशन नहीं है उसकी, लेकिन मांगने से आपने सब खराब कर दिया। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने कुछ भी नहीं मांगा। प्रहलाद महाराज ने कहा मैंने इसलिए थोड़ी किया था, तो आपकी प्रसन्नता के लिए किया था। लेकिन साथ में भक्त लोगों की कंपैशन नेचर में क्या है, दया है, इसलिए वो दूसरों के लिए जरूर मांगते हैं। इसलिए बोला ये जो है मिस्टर हिरण्यकशिपु, इनको माफ़ करो, कौन निकालेगा इनको नरक से। हाँ, इनका दिमाग तो था ही, प्रॉब्लम में तो थे ही, वो तो सामने सामने कह देता था, ऐसा नहीं है ना, पीछे सामने भी कहता था। तो बोले इनका उद्धार आप कर दीजिए। तब भगवान ने कहा इनका तुम्हारे को कहने की ज़रूरत क्या है इसके लिए, तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त बड़े क्या होते हैं, वांछा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कि विशेष तौर पर वो पतितों का उद्धार करने के लिए बड़ा उतारू रहते हैं, और यही मांगा। अब आपने खूब मेहनत करी, खूब एकादशी रखी, निर्जला एकादशी रखी, कई सारी माला करी, अब भगवान अवतरित हुए। अब मतलब भगवान मांगो, क्या मांगते हो? हाँ भगवान, ये मेरा बच्चा है ना, ये भक्ति में नहीं लगा, इसको लगा दो। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, है ना। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जैसे वासुदेव विप्र, उसने कहा सारे संसार के लोगों का पाप मेरे को दे दो भगवान, छोड़ो, बस इनको ले जाओ आप। तो ये ऐसा व्यक्ति मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति थे ये भक्त लोग जिनके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अगर हम इस प्रकार से मांगें तो हम भगवान के बड़े प्रिय बन जाते हैं। उसके लिए निस्वार्थ थोड़ा सा मेहनत है, हाँ, लेकिन इसमें लाभ ही लाभ है, ये समझ लो आप, पहले ही से बता रहे हैं। क्योंकि कई लोगों ने करा तो उसको फ़ायदा हुआ, तो यही सोच के कर लेते हैं कि अंत में फ़ायदा ही होगा। तो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल इसमें आता है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पृथु महाराज थे, उन्होंने वो सारे कर्तव्य पूरे किए, समाज के लिए कार्य किया। उस समाज के लिए कार्य करने से उनके माता पिता को भी लाभ मिल गया। इसलिए माता पिता कई बार बड़े, खास तौर पे माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चा इस्कॉन में जुड़ जाए तो बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। वो मानना बंद कर देता है उनकी बात को, ऐसा लगता है उनको कि अब हमें नहीं पूछता है, किसी और की बात मानता है। लेकिन उन सब का लाभ होने वाला है, इस शास्त्र बता रहे हैं। उनके बिना कुछ करे, उनको वो ज़बरदस्त, कौन सा श्राद्ध, काहे का श्राद्ध, श्राद्ध में पंडित करप्ट है, सामग्री करप्ट है, पता नहीं कितनी, उन्हीं आइटम से कितने लोगों का श्राद्ध कर दिया उसने आज। उसी आइटम को लाया, श्राद्ध किया, वहाँ गया, वहाँ से दुकान में पहुँच गई, दुकान वाले ने फिर दूसरे को बेच दी, वहाँ से फिर हो गया, वही आइटम घूमे जा रही है, वही नारियल घूमे जा रहा है, या वही सामग्री घूमे जा रही है। वही गाय का दान वान तो कुछ नहीं है। गाय भी दान कर दी, कितने लोगों ने, हजारों गायें दाएँ होंगे, गायें तो आई नहीं एक भी, क्या क्या नहीं हो गया। हाँ, तो कोई गारंटी है आपके श्राद्ध से आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा? वास्तविकता में एक भक्त अगर वहाँ पर आ गया तो ज़रूर सबका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस बात को ना समझते हुए लोग एनवी करते हैं, बैर करते हैं। हाँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसी को कहते हैं जो कृष्ण से बैर करना। दिस इज़ ऑल्सो, कोई कृष्ण का भक्त बन जाए और हमें उससे बैर हो जाए, हमारी संतान को भी, संतान से कि हमारी नहीं सुन रहा है, जैसे किसको हुआ, हिरण्यकशिपु को।
हरि हरि कर रहा है, नारायण नारायण कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। गुरु जी बोल रहा है, प्रभु जी बोल रहा है, हमारी बात सुन नहीं रहा है। ये क्या है? ये ईर्ष्या हो जाती है ऐसे। लेकिन वो समझते नहीं है कि उनका सारा आगे पीछे सब कुछ उसका उद्धार हो जाएगा, जैसा इसमें बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।